नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 में जो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा आता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है साइबर सिक्योरिटी लोक कल्याण का विषय है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। साइबर सुरक्षा के बढ़ते निजीकरण के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। और जितने भी लोगों का यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है उनको बधाई। जिन लोगों ने क्लियर इस बार नहीं कर पाए, किसी कारण की वजह से उनका नंबर थोड़ा सा कम रह गया, वो मायूस ना हो। नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि साइबर सुरक्षा से अभिप्राय परस्पर संबंधित आईटी परितंत्र के सूचना संचार तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना व इसके दुरुपयोग की संभावना को न्यून करना है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का 10वां स्थान मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र की मांग करता है। आप एक हेडिंग लिख सकते हैं, साइबर सुरक्षा लोक कल्याण का क्या विषय है। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बढ़ती इंटरनेट पहुंच, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं संवैधानिक अधिदेश अनुच्छेद 21 गोपनीयता का अधिकार जो हमारे पास है। अगला आप लिख सकते हैं साइबर सुरक्षा वैश्विक राष्ट्रीय छवि का प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते निजीकरण के क्या लाभ हैं, इसके 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं साइबर क्षेत्र में सुरक्षा में उन्नत प्रौद्योगिकी का निवेश होगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं निजी क्षेत्र साइबर हमलों से अधिक प्रभावित होंगे। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75% साइबर हमले वित्तीय निजी काम के लिए होते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि सरकारी लोक कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रण करना। अगला आप लिख सकते हैं सीमा रहित साइबर वारफेयर केवल सरकार के नियंत्रण के लिए संभव नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं निजी निवेश R&D अनुसंधान और विकास, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, ठीक है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 70 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि सुरक्षा निजी क्षेत्रों को नहीं दी जानी चाहिए, इसका कहीं ना कहीं विरोध होगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कल्याणकारी राज्य का अधिदेश, पुट्टुस्वामी मामले में आप देख सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि निजी कंपनियों द्वारा डाटा उपनिवेशवाद का दुरुपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए सेफ हार्बर प्रावधान को लेकर जो विवाद है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं ऑनलाइन साइबर बुकिंग इको चैम्बर निर्माण की संभावना, सरकारी निगरानी अनिवार्य है इसमें, ठीक है। तो देखिए आगे की राह में आप लिख सकते हैं PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर साइबर सुरक्षा की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अगला आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय साइबर नीति 2013 का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आमजन जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, साइबर स्वच्छता केंद्र का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि साइबर सुरक्षा पर गुलशन राय समिति अनुशंसा के अनुसार साइबर परितंत्र को मजबूत करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।